नेक्स्ट टॉपिक, equipotential surfaces. What is equipotential surfaces? Let's see. Equipotential मतलब surfaces have same potential. Surfaces have same potential. तो आपको ऐसी सरफेस लेनी है कि उस सरफेस का पोटेंशियल इक्वल हो। अब पहले तो ये बताओ कि पोटेंशियल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो दो चीज़ों, फर्स्ट चार्ज, सेकंड डिस्टेंस। सी फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R। तो ये रहा आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, Q और R। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आपको Q कभी भी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज Q क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल कितना बड़ा है। ठीक है, Q की वैल्यू अगर चेंज होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू प्लस माइनस होगी, बट इक्विपोटेंशियल समझना Q की रिगार्डिंग थोड़ा मुश्किल है। R की रिगार्डिंग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे, देखो सपोज ये Q चार्ज ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करो, ये इसका फील्ड है। ठीक है, डन। अब एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि R डिस्टेंस पे होगा। ओके श्योर, नहीं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि R डिस्टेंस पे होगा। ओके श्योर, नहीं, एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि R डिस्टेंस पे होगा। तो ऐसे R डिस्टेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये तो जस्ट मैंने वही पॉइंट कंसिडर किए हैं जो कि मैंने लाइन दिखाई है। सपोज यहां पे भी वो पॉइंट मिल सकता है, यहां पे भी पॉसिबल है, यहां पे भी पॉसिबल है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो ये जो पूरा आपको एक सर्कल जैसा मिल रहा है, ये सर्कल, उस पूरे सर्कल का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि चार्ज से सभी का डिस्टेंस आ रही है। ओके, सो हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल इक्वल मिलेगा। और एक और बात ध्यान से देखो कि यहां पे जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है कोई भी ले लो, ऐसा नहीं है कि वो ही, ये ले लो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो सरफेस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस are normal to each other? Yes, they are normal to each other. Now, अभी अगर ऐसे धीरे धीरे बनाए तो ये तो 2D में सर्कल बना, 3D में क्या बनेगा, स्फीयर। तो अगर स्फीयर की बात करें तो पोटेंशियल
on the surface of sphere is equal, पूरे एंटायर स्फीयर पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, इक्वल। तो वो हो गई इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस सबका पॉइंट इक्वल है, तो वो हो गई इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो यहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है तो एक पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिलता है। सो डेल्टा वी V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1 आपको 0 मिलेगा। मतलब आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है ना। जहां वर्क कहां मिलता है, वहां मिलता है जहां फील्ड चेंज होती है। तो फॉर्मूला के हिसाब से देख लो ना, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये जो पूरा R है वहां पे फील्ड इक्वल है, और अगर फील्ड इक्वल है तो वर्क कहाँ आएगा, वर्क तभी मिलता है जब हमें फील्ड मिलती है, फील्ड का चेंज मिलता है। फील्ड का चेंज मतलब पोटेंशियल का चेंज, यहाँ पे तो पोटेंशियल का चेंज ही नहीं है, तो फील्ड कहाँ है कि, ठीक है, तो कोई वर्क होगा नहीं। ओके, तो ये बात हो गई एक चार्ज जो हमारे पास था उसका ओरिजिन। सपोज अभी कहीं हम लोग अननोन सोर्स की बात करें कि भाई यहां से कोई फील्ड आ रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नाउ दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन एक्स एक्सिस, ये रहा आपका प्लेन। ये जो प्लेन है वो किस में है, वो ध्यान से देखो, y और z में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये भी हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पे आप कुछ भी चार्ज को कहीं पे भी लेके घूमो, कोई वर्क नहीं करना है, क्योंकि डेल्टा वी 0 होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी 0 W 0। चलो दूसरा ले लो, ये देखो, तो ध्यान से देखो, ये भी YZ में ही है, ये भी इक्विपोटेंशियल ही है। कहीं पे भी वर्क करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस सरफेस से उस सरफेस पे चले गए तो आप एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करोगे, और जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया आर चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आर चेंज होगा वर्क डन वहां पे मिलेगा। तो ये जो सरफेस है उसका पोटेंशियल सेम है, ये जो सरफेस है उसका पोटेंशियल भी सेम है। दिस टू आर इक्विपोटेंशियल्स बट नॉट विथ ईच अदर। ये पोटेंशियल इसका इक्वल है तो पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लूरल फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेसिस बट नॉट विथ ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप चार्ज को कहीं पे भी लेके जाओ उस सरफेस पे आपको वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो अगर यहां पे एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे आप जा रहे हो और आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो दे आर नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेसिस विथ ईच अदर।
जैसे कि अगर मैं बताऊं कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका जो पोटेंशियल होता है इक्विपोटेंशियल फेज, तो ऐसे सर्कल फॉर्म मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला, तो और भी बड़े मिल सकते हैं। नेगेटिव होगा तो उस हिसाब से मिलेगा। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, सर्कल टू सर्कल, ठीक है। नाउ हमें दो सरफेस कंसिडर करना है, दो सरफेस। कौन सा? एक ये सरफेस जिसे हम लोग ए बोलेंगे, जिसका पोटेंशियल V है, और ये सरफेस B जिसका पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V है। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाना है, ठीक है। मतलब कि मुझे B to A आना है। कहाँ आना है? B to A। So to bring charge from point B to A, delta V, it's a VA minus VB. VA, it's a V plus delta V. V minus delta V, it is minus delta V. ओके, सो ये रहा आपका चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डेल्टा V इज इक्वल्स टू E डेल्टा L। बट अगर B टू A आ रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं, तो ये हो जाता है माइनस डेल्टा V। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L, ठीक है। अगर बुक के हिसाब से जाओ, डेल्टा V बाय डेल्टा L, ओके। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L। पहले जो रिलेशन डिराइव किया था वो रिलेशन इंटीग्रेशन बेस था, ये जो है वो डिफरेंशिएशन बेस पे है, ओके। तो यहां पे ये डेल्टा V क्या है? चलो डेल्टा V को हम अपने ही रेगुलर फॉर्म में ले लेते हैं, डेल V बाय डेल L, और L की जगह पे हम लोग R यूज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन of V with respect to R and its negative value is electric field। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे पोटेंशियल, ध्यान देना, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कि आपका पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है कि भाई चलो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगी जहां पोटेंशियल रैपिडली डिक्रीज होगा। पोटेंशियल रैपिडली डिक्रीज होगा, उसी फील्ड में, उसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है।
तो ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस और उसका कंसेप्ट। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग एक्स्ट्रा डोज में देखेंगे। ये टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें हमने पोटेंशियल की बात की, चार्जेस की बात की। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते तो भी रिपल्सन होता, ठीक है। नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर और आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऊपर से नीचे मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आया तो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एल। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसिस पे जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, देन रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एक बार और, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। कहीं भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, अगेन वीडियो आप देख लो, ठीक है, तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो टेक अ स्नैपशॉट और पोस्ट टू राइट।